नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बिया क्लासे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर मेरा पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस कई महीनों से, कई हफ्तों से, कई दिनों से शो कर रहा है, स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है कार्रवाई नहीं हो रही है कि इसके बाद क्या होगा, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जबकि मेरा सब कुछ सही हुआ, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस रिपोर्ट, वेरिफिकेशन, सब कुछ एवरीथिंग सब कुछ सही है। इसके बावजूद कई महीनों से एप्लीकेशन अंडर रिव्यू दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। पासपोर्ट अंडर एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के कई कारण हो सकते हैं। जो ये दिखा रहा है, समझ लीजिए कि ये आपका फाइनल स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका जो है पासपोर्ट, इसके बाद जो पासपोर्ट बनने की फॉर्मेलिटी जो वही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको 3 कारण बता सकते हैं। पहला कारण कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, इसके बाद क्या होता है कि आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा बहुत माइनर जो मिस्टेक होता है, माइनर इंस्पेक्शन होता है, जांच होती है, उसको जांचा जाता है। वो थाने लेवल पे होता है, एसपी लेवल पे होता है, या तो इस माध्यम से उनको लगता है कि हमें अगर आपका लगता है कि सस्पेक्ट है, अगर उनको लगा कि ये इसका सस्पेक्ट है, इसे जांच करनी चाहिए, तो क्या करते हैं, वेरिफिकेशन के दोबारा भेज सकते हैं। उसी में आपका टाइम लगता है, क्योंकि देखिए पासपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है कि डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे कोई जल्दीबाजी नहीं होती बनवाने में, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। सब पूरे डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सब कुछ जो है छानबीन करने के बाद ही आपका पासपोर्ट जारी होगा। अगर थोड़ा भी माइनर मिस्टेक भी अगर पाया जाएगा तो आपका पासपोर्ट होल्ड हो जाएगा, यानी कि पासपोर्ट आपका जारी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका पासपोर्ट, अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वगैरह सबका सब कुछ सही है, तो लेट होगा, लेकिन पासपोर्ट आपका ज़रूर आएगा। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने बाद ज़रूर आएगा। तो अगर आपका पासपोर्ट कई दिनों से अंडर रिव्यू दिखा रहा है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप आरपीओ भी जा सकते हैं। पहला देखिए, आरपीओ जाने से पहले आप एक काम करिए कि पहला काम, आरपीओ की जो वेबसाइट है, आरपीओ की रीजनल पासपोर्ट की वेबसाइट है, जब आप फॉर्म भरे होंगे, जिस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे आपका जहाँ पे है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे जहाँ पे हो, पटना हो, तो आप क्या करेंगे, उस आरपीओ की जो ईमेल आईडी होती है, उस पर आप पूरे मैटर को लिखेंगे। सब्जेक्ट बनाकर, सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद लिखेंगे, हिंदी में या लिखिए चाहे इंग्लिश में, उससे कोई दिक्कत नहीं। और जो ईमेल आपने फॉर्म में मेंशन किया था, उसी ईमेल से भेजना है, सेंड करना है, ताकि उसी ईमेल जब भेजेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो मेल आया है फेक मेल नहीं है, रियल मेल है। जिसने फॉर्म एप्लीकेंट ने भरा था, उसी एप्लीकेंट का ये मेल है और उस मेल के द्वारा आया है। और दूसरा, फाइल नंबर मेंशन करेंगे। फाइल नंबर आपको मिलता है, देखिए यहाँ पर फाइल नंबर होता है, यहाँ पर देखिए फाइल नंबर यहाँ पे है, देखिए ये फाइल नंबर आपका, ये फाइल नंबर डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए, ठीक, और नाम कुछ नहीं डालिए, फाइल नंबर मेन है। इसके बाद क्या करिए, आप सेंड कर दीजिए, उनके वेबसाइट के जो मेल है उस पर डालिए। इसके बाद दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, ट्वीट कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। ट्वीट क्या करना है, आरपीओ लिखेंगे जब, तो आ जाएगा आपका @ अगर करेंगे इस तरह तो आरपीओ आ जाएगा। देखिए आरपीओ लखनऊ, पटना, इस तरह के आ गया मेंशन। एक आपका टैग लग गया। दूसरा टैग पासपोर्ट सेवा करके आएगा। फिर एक विदेश मंत्रालय का जो फॉरेन मिनिस्ट्री का जो होता है, उसको आप ट्वीट कर सकते हैं। मतलब कई थम टैग लगाकर आप ट्वीट कर सकते हैं। और फाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा, फाइल नंबर को मेंशन कर दीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम लिखिए, क्या प्रॉब्लम है, इतना दिन प्लीज़ अपडेट मी, यानी मुझे अपडेट करिए, मेरे पासपोर्ट फाइल नंबर को अपडेट करिए, क्या प्रॉब्लम है। 2 काम करने के बाद अगर नहीं इसके बावजूद हो रहा है, तब आप क्या करिए, आप आरपीओ विजिट कर सकते हैं। आप आरपीओ क्या करके विजिट कर सकते हैं। देखिए, जो हमारे साथ हुआ वही हम बता रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ वही बता रहा हूँ, मैं फेक बात नहीं बता रहा हूँ। मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मेरा सब कुछ सही होने के बावजूद 2 महीने, 3 महीने तक, हमारा 3 महीने तक आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे यही स्टेटस दिखाया, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस 3 महीने तक। इसके बावजूद
जब मैं सब कुछ करने के बाद आरपीओ पहुंचा तब पता चला कि मेरी मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ भेजा गया है, बोर्ड ऑफिस भेजा गया है। वहाँ से जब तक नहीं आएगा वेरिफिकेशन होकर आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन, तब तक आपका जो पासपोर्ट जारी नहीं होगा। इसके बाद मैं गया बोर्ड ऑफिस पे, वहाँ से मार्कशीट वेरिफिकेशन कराने के बाद उसको फिर से रिसेंड करवाया आरपीओ पे, तब जाके हमारा पासपोर्ट जारी हुआ। तो दोस्तों इसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए भी जाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक मार्कशीट का यूज करके पासपोर्ट बनवा लेते हैं। इसीलिए कभी कभी बोर्ड को लगता है कि इस मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए भेज देना चाहिए, तो भेज देता है। यूपी बोर्ड, जैसे आपका यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, इस तरह, तो इससे भी कभी कभी लेट हो जाता है। मार्कशीट जानते ही हैं, बड़ा टाइम लगता है उसमें। और देखिए, अगर आपका लगता है कि मेरे ऊपर फर्जी केसेस हैं, या मतलब कभी का नाम चढ़ गया था, इसकी वजह से मेरे पासपोर्ट नहीं बन रहा है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए, एसपी ऑफिस के लेवल पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी से बनवा लीजिए। अगर एसपी का के यहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बन जा रहा है, तो उसको ले आकर आप आरपीओ जमा कर दीजिए, आपका पासपोर्ट बन सकता है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको नॉलेज देना था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।